हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संसाधन एवं विकास विषय का तीसरा पाठ कृषि। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट है कृषि क्या है। तो जानते हैं आप बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा कृषि क्या होती है। उत्तर में आप लिख सकते हैं फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधी सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है सेकेंड, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, और हेडिंग डालकर लिखें नंबर 1 स्थलाकृति, नंबर 2 मृदा और नंबर 3 जलवायु। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है थर्ड वाला, स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखें स्थानांतरी कृषि और हेडिंग डालकर लिखें स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हानियां बताएंगे आप, तो लिखें हानियां और हेडिंग डालकर लिखें नंबर 1 मृदा अपरदन होता है, नंबर 2 वनों का ह्रास होता है और नंबर 3 पर्यावरण प्रभावित होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, रोपण कृषि क्या है। तो जानते हैं आप बच्चों रोपण कृषि क्या होती है, किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है फिर, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो किस प्रकार से करती है बच्चों, आप जानते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में मदद, और हेडिंग डालकर लिखें नंबर 1 सरकार द्वारा किसानों को बिखरे खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। नंबर 2 लिखें बच्चों, सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नंबर 3 किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट है उद्यान कृषि का अर्थ है, और ये 3 ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर, गेहूँ उगाना, आदिम कृषि, फलों व सब्जियों को उगाना। तो आपको बताना है कौन सा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों गे वाला बिल्कुल करेक्ट है, फलों व सब्जियों को उगाना। ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है बच्चों, ये 3 ऑप्शन है, चाय, कपास या पटसन। उत्तर में आप लिख सकते हैं पटसन। ठीक है। अगला है फिर, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। तो कौन सा देश है बच्चों, ब्राज़ील, भारत या रूस। आपको सही ऑप्शन चुनना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं ब्राज़ील। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कारण बताइए। और यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आपके लिए, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसका क्या कारण है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं प्राथमिक क्रिया, और हेडिंग डालकर लिखें प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं विभिन्न फसलें, और लिखेंगे फिर विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती है। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें पैदा होती हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न शुरू होता है बच्चों, अंतर स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। तो कैसे आप अंतर स्पष्ट करेंगे बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक
क्रियाएं और फिर एक ऐसी टेबल बना लें बच्चों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और पहले कॉलम में लिखेंगे प्राथमिक क्रियाएं और दूसरे कॉलम में तृतीयक क्रियाएं, और फिर फर्स्ट में लिखेंगे जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, ये क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाएं। और तृतीय क्रियाओं में फर्स्ट लिखेंगे जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और यह क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है, ठीक है। और सेकंड लिखेंगे कृषि, मत्स्यन, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और तृतीय क्रियाओं में सेकंड लिखेंगे यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप एक टेबल बनाकर अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों सेकंड वाला है यहाँ पर आपके लिए निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे निर्वाह कृषि और दूसरी तरफ गहन कृषि, इस प्रकार से एक टेबल बनाकर। और फर्स्ट लिखेंगे केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वाला भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे सेकंड वाला निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। और इधर लिखेंगे सेकंड में गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। और इसके बाद थर्ड लिखेंगे यहाँ पर इनमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। और यहाँ पर थर्ड लिखेंगे इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप टेबल के अंदर लिख सकते हैं और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है क्रियाकलाप से संबंधित। और यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट है बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए, उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में बच्चों? क्या करेंगे इस प्रश्न का? तो आप ध्यान दें बच्चों, आप इन बीजों को स्वयं से एकत्र करें और एक टेबल ऐसी बना लें जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तरफ लिखें फसल का नाम और दूसरी तरफ मृदा का प्रकार, ठीक है। और गेहूं लिखें, गेहूं दोमट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी और मृदा मिट्टी, ठीक है। चावल के लिए लिखेंगे चीका युक्त जलोढ़ मृदा। और मक्का के लिए लिखेंगे जलोढ़ मृदा। ज्वार के लिए बलुआ, दोमट और मृदा। बाजरा के लिए बलुआ, दोमट और मृदा, ठीक है। इसी प्रकार से ज्वार के लिए जलोढ़ मृदा और रागी के लिए बलुआ, दोमट मृदा और तिलहन के लिए जलोढ़ मृदा और दलहन के लिए जलोढ़ मृदा, ठीक है। इस प्रकार से आप मृदा का प्रकार और फसल का नाम लिखकर एक तालिका बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों सेकंड प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा बच्चों? तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आप चित्र स्वयं से संग्रहित करें, यानी आपको चित्र स्वयं से एकत्र करने होंगे। और अंतर किस प्रकार से लिखेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भारतीय किसान और फिर पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, भारत में फार्म का आकार छोटा लगभग 1 से 5 हेक्टेयर होता है, ठीक है। फिर लिखें किसान मुख्य रूप से गाँव में रहता है। किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। किसान खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर से या बैलों के परंपरागत तरीके से करता है। और फिर लिखें किसानों के पास भंडारण की सुविधाओं की कमी होती है, ठीक है। और उसके बाद लिखें संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान और इनके जीवन के बारे में लिखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का औसत आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। किसान वर्ष में 1 फसल उगाता है। किसान उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो किसानों को उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। आगे लिखेंगे किसान ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध कार्यों में करता है। फिर लिखेंगे अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भारतीय किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों के जीवन शैली में अंतर। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न है आओ खेलें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द पहेली को दिए संकेतों की मदद से हल कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए नोट है वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये है आपकी वर्ग पहेली, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये है पूरी वर्ग पहेली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ सकते हैं।
इसके बाद बच्चों किस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। उत्तर में बाएं से दाएं आप लिखेंगे, नंबर 1 पर लिखेंगे मेज यानी मक्का। ठीक है, अंग्रेजी में आपको लिखना है इसलिए मेज लिखें। नंबर 2 पर लिखें ग्रीन रेवोल्यूशन, बाएं से दाएं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पर लिखें व्हीट, और जहाँ पर नंबर 10 लिखा है बाएं से दाएं आप लिखेंगे सब्सिस्टेंसेज। ठीक है, और इसके बाद नंबर 13 पर आप लिखेंगे लाइव स्टॉक। ठीक है, और 14 नंबर पर लिखेंगे विटीकल्चर। किधर को लिखना है, बाएं से दाएं। अब बात करते हैं ऊपर से नीचे की ओर आपको क्या लिखना है। नंबर 1 पर लिखेंगे आप मिलेट्स, नंबर 3 पर शिफ्टिंग। ठीक है, नंबर 5 पर एग्रीकल्चर, और नंबर 8 पर लिखेंगे हॉर्टिकल्चर, और इसके बाद नंबर 7 पर लिखेंगे कॉटन, नंबर 6 पर लिखेंगे प्लांटेशन, और नंबर 9 पर जूट, नंबर 11 पर लिखेंगे राइस, और नंबर 12 पर लिखेंगे प्राइमरी। ठीक है बच्चों, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वर्ग पहेली है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ऊपर से नीचे, और यहाँ पर बाएं से दाएं आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।